जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शनिदेव जो इस समय पर बहुत ही विशेष परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव का यह जो परिवर्तन होगा ये आपके जीवन में बड़े बदलाव के लिए जाना जाता है, क्योंकि शनिदेव इस समय पर इस परिवर्तन के माध्यम से हमारे जीवन को प्रभावित करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी ग्रह हो तो उसका जो परिवर्तन होता है, प्रत्येक परिवर्तन हमको प्रभावित करता है, क्योंकि ये चराचर जगत जो होता है ये नवग्रहों से ही संबद्ध होता है, जिसके माध्यम से सारी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं या हमसे दूर जाती हैं। कष्ट हो या सुख, ये सभी ग्रहों के बदलने के आधार पर ही हमको प्राप्त होते हैं। अब शनिदेव महाराज देखिए विशेष ग्रह होते हैं, क्योंकि यह हमारी आजीविका यानी दसम भाव के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं, एकादश भाव उसके कारक होते हैं। और ये दोनों जीवन में हमारे बहुत महत्वपूर्ण धुरी का निर्माण करते हैं, यानी कि जीवन में जो भी हमको महत्वपूर्ण बिंदु प्राप्त होते हैं वो यहीं से प्राप्त होते हैं। चाहे देखिए, जीवन में आपको जीवन साथी की आवश्यकता हो, संतान की आवश्यकता हो, परिवार की आवश्यकता हो, या फिर आपको सुख सुविधा की आवश्यकता हो, हर चीज़ में लाभ को देखा जाता है, क्योंकि लाभ नहीं होगा तो हम इन सब चीज़ों की किसी भी तरीके से पूर्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन शनिदेव देखिए क्या होते हैं कि ये उस समय पर नहीं देते हैं जिस समय पर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, या जब वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए तड़पता है। क्योंकि शनिदेव का विशेष ध्येय यही होता है कि व्यक्ति को इतना ज़्यादा कष्ट दे दो कि वो स्वयं ही संसार से विमुख हो जाए। लेकिन उसके उपरांत भी जब शनिदेव देखते हैं कि व्यक्ति फिर भी नहीं मान रहा है, उसको उन्हीं चीज़ों की प्राप्ति करनी है, तब फिर ये छप्पर फाड़ कर देने वाले ग्रह माने जाते हैं। हालांकि देरी तो इसीलिए देखिए इनको विलंबिता वाला ग्रह भी कहा जाता है। जिस समय पर आपकी लगन होती है, जिद होती है, जुनून होता है या आपकी इच्छाएं होती हैं, उस समय पर नहीं देते हैं। जब आप समर्पण भाव से बिल्कुल उस चीज़ का परित्याग करने के बारे में सोच लेते हैं, तब यह आपको छप्पर फाड़ कर देने का कार्य करते हैं, और यही होती है शनिदेव की विशेषता। कर्मठ बनाते हैं, कर्म में आपको बहुत ज़्यादा निपुण बना देते हैं। व्यक्ति कर्म करने से बिल्कुल नहीं कतराता है। यह होती है शनिदेव की विशेषता। अब ऐसे में शनिदेव का विशेष परिवर्तन हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करने जा रहा है, क्योंकि यह परिवर्तन 20 जून को होगा और 20 जनवरी को, क्षमा करें, 20 जनवरी से लेकर जून तक हमको प्रभावित करेगा। तो इसके प्रभाव हमको किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं, इन पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा, लाभ पर भी प्रभाव पड़ेगा और आजीविका पर भी प्रभाव पड़ेगा। कैसे रहेंगे प्रभाव, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम शनिदेव महाराज आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, और इनका जो परिवर्तन हो रहा है वो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। शनिदेव महाराज इस दौरान अपने नक्षत्र का परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके ये हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रह जो होता है वो राशिपति के अनुसार प्रभाव करता है और नक्षत्र के अनुसार करता है। देखिए, नक्षत्र की विशेषताएं आ जाती हैं ग्रह के अंदर, लेकिन मूल स्वभाव बना रहता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, देखिए प्रत्येक ग्रह के पास सप्तम दृष्टि है, और सप्तम के साथ साथ कुछ ग्रहों के पास अतिरिक्त दृष्टियां भी हैं। अब ये अतिरिक्त दृष्टियां कौन सी हैं? अगर हम गुरु राहु केतु की चर्चा करें तो 2 अतिरिक्त दृष्टियां इनके पास पंचम और नवम दृष्टियां होती हैं। मंगल की चर्चा करें तो इनके पास 2 अतिरिक्त दृष्टियां चतुर्थ और अष्टम होती हैं। वहीं अगर हम चर्चा करें शनिदेव महाराज की, इनके पास भी 2 अतिरिक्त दृष्टियां होती हैं, जो कि तृतीय और दसम। क्योंकि देखिए, तृतीय और दसम यानी सबसे पास की और सबसे दूर की दृष्टि जो होती है वो शनिदेव महाराज के पास होती है। सबसे पास से
क्योंकि देखिए ये जीवन के किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ते हैं। जीवन के हर क्षेत्र पर इनका पूर्ण आधिपत्य होता है। क्योंकि देखिए आजीविका से उत्पन्न होता है लाभ और उसी लाभ से हमारे जीवन में हर चीज़ की पूर्ति होती है। चाहे वो प्रातः उठने पर सुबह उठने से लेकर सायं सोने तक। आजकल अगर हम बात करें तो पानी भी हमें धन से ही प्राप्त होता है। ये धन कहाँ से आता है? लाभ से आता है। क्योंकि देखिए अगर आपको विरासत में कोई चीज़ मिली है तो वो भी आपको उसका कितना लाभ मिलेगा ये भी आपका लाभ भाव ही डिसाइड करता है। तो देखिए संपूर्ण जीवन पर हमारे शनिदेव महाराज का प्रभाव आपको स्पष्ट हो गया होगा। साथ ही साथ अब शनिदेव महाराज जब भाग्य भाव में बैठे हुए हैं तो हालांकि भाग्य भाव में बैठा हुआ ग्रह अच्छा होता है, काफ़ी हद तक उसकी निगेटिविटी कम रहती है, लेकिन अब शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं ये पिछले समय में वक्री थे और वक्री अवस्था में ही ये पीछे की ओर चल दिए थे। जब पीछे की ओर गए तो इन काफ़ी ज़्यादा पीछे चले गए जिसकी वजह से इनका नक्षत्र परिवर्तन हो गया था और अब नक्षत्र परिवर्तन करके वापस से ये स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आ गए हैं। जून में ये फिर से अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, तब ये रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो 20 जनवरी से लेकर जून तक का ये समय काल रहेगा। ये देखिए इसमें 4 नक्षत्रों का भोग करेंगे नवमांश का, जिसमें से प्रथम नवमांश जो होगा वो सिंह का होगा, यानी कि आपके धन भाव में बैठे हुए ग्रह का, यानी इनके पिता देव का। तो पिता के नक्षत्र में शनिदेव महाराज आपके शासन प्रशासन अधिकारी वर्ग से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को देखेंगे। बहुत ज़्यादा आपके लिए अनुकूल स्थितियां आ जाएंगी। वहीं द्वितीय नवमांश जो होगा वो कन्या का होगा। कन्या के नवमांश में आएंगे तो बुद्धिमत्ता इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाएगी कि आपकी तीव्रता तीक्ष्णता और आपकी बुद्धिमत्ता के प्रभाव से जो भी चीज़ें अभी तक निगेटिव हो रही थी या हो सकती थी उन सब चीज़ों को अब यहाँ पर शनिदेव संभालेंगे। इस समय पर आपकी आभास शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। वहीं तृतीय नवमांश जो होगा वो तुला का नवमांश होगा। तुला देखिए आपके सुख भाव में पड़ती है और बैलेंस की राशि होती है, यानी जब बैलेंस परिवार के मध्य, घर के मध्य, आपके सोशल सपोर्ट के मध्य, आजीविका के मध्य, इन सब चीज़ों में एक बैलेंस की आवश्यकता होती है। इस बैलेंस को बनाने में और धन के आगमन में बैलेंस बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण इनका रोल रहने वाला है। चतुर्थ नवमांश जो होगा वो वृश्चिक का नवमांश होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए समस्या की स्थिति निकल कर आ रही है, क्योंकि जिस समय पर ये चतुर्थ नवमांश में जाएंगे उस समय मंगल देव महाराज यहाँ राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण कर रहे होंगे। एक तो अष्टम भाव, दूसरे अंगारक योग, जिसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए विषमता निकल कर आ सकती है। भाग्य भाव में बैठे हुए हैं तो ये विषमता आपको 12 भाव संबंधी देखने में आ सकती है, जिसके लिए देखिए आपको मंगल और शनि के उपाय अभी से प्रारंभ कर देनी चाहिए। शनि देव के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः, मंगल देव के लिए ओम अंगारकाय नमः। शनि देव के लिए देखिए शनि संबंधी चीज़ें जो होती हैं, काला कपड़ा, लोहा से बनी चीज़ें, सरसों का तेल, काले उड़द, काले चने, काला कपड़ा, सुरमा काला, ये सारी चीज़ें शनि से संबंधित होती हैं। और मंगल से संबंधित लाल रंग की वस्तुएं, लाल मशहूर, लाल कपड़ा, ये सारी चीज़ें आप धर्म स्थान या किसी ज़रूरतमंद को देना प्रारंभ करें। इनसे जुड़े हुए वार को, शनिदेव का वार जो होता है शनिवार होता है, मंगल का वार जो होता है मंगलवार होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।